आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की उस मशहूर ज़माना किताब के बारे में, एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर वक्त के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। जेम्स क्लियर किताब की शुरुआत ही एक बहुत ज़बरदस्त बात से करते हैं। वो कहते हैं बुरी आदतें बार बार इसलिए नहीं दोहराई जाती कि हम बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि हमारे पास तब्दीली का तरीक़ाकार ही गलत होता है। यानी असल मसला क़ुव्वत इरादी का है ही नहीं, मसला है सिस्टम का, उस तरीके का जो हम अपनाते हैं। अगर तरीका ही ठीक ना हो तो फिर जितनी मर्जी कोशिश कर लें, तब्दीली लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मसले की कि आखिर आदतों के साथ प्रॉब्लम है क्या। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम नई आदतें अपनाने की कोशिश तो करते हैं, पर चंद दिनों में ही हिम्मत हार जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए इस सेक्शन में इसी बुनियादी मसले को समझते हैं। देखें, यहां दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक है गोल्स यानी अहदाफ, और दूसरा है सिस्टम यानी निज़ाम। गोल्स क्या है? वो मंजिल जहां हम पहुंचना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर वजन कम करना। और सिस्टम क्या है? वो रोज का अमल जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाता है, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, सेहतमंद खाना। क्लियर कहते हैं कि मंजिल पे नजर रखने से ज्यादा जरूरी उस रास्ते पर तवज्जो देना है, यानी अपने सिस्टम को बेहतर बनाना ही असल कामयाबी है। और यही वजह है कि आदतों को एक दोधारी तलवार कहा गया है। सोचें इस बारे में। अच्छी आदतें वक्त को आपका साथी बना देती हैं। रोज की छोटी छोटी कोशिशें जमा होकर एक दिन बड़ी कामयाबी बन जाती हैं। लेकिन इसका दूसरा रुख भी है। बुरी आदतें वक्त को आपका दुश्मन बना देती हैं। रोज की मामूली गलतियां वक्त के साथ एक बड़ा मसला बन जाती हैं। तो फैसला हमारे हाथ में है कि हम वक्त को दोस्त बनाते हैं या दुश्मन, और यह सब हमारी आदतों पर मुनहसिर है। चलिए अब किताब के एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जो कहता है कि फोकस गोल्स पर नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी शिनाख्त पर होना चाहिए। असल और मुस्तकिल तब्दीली हमारे कामों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से शुरू होती है। इसको समझते हैं। तो इस तस्वीर को देखें। इसमें तब्दीली की 3 लेयर्स दिखाई गई हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है आउटकम्स यानी नताइज, वो चीज़ें जो हम हासिल करते हैं। फिर उसके अंदर है प्रोसेस यानी अमल, वो काम जो हम करते हैं। और सबसे अंदर मरकज़ में है आइडेंटिटी यानी शनाख्त, वो यकीन जो हम अपने बारे में रखते हैं। देखें गलती कहाँ होती है। ज़्यादातर लोग तब्दीली की कोशिश बाहर से अंदर की तरफ करते हैं, यानी पहले नतीजा बदलना चाहते हैं, जबकि जेम्स क्लियर कहते हैं कि सबसे अहम और पायदार तब्दीली अंदर से बाहर की तरफ आती है, यानी जब आप अपनी शनाख्त की सतह पर काम करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई शख्स किस किस्म का इंसान बनना चाहता है। क्लियर एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। उनके मुताबिक हमारा हर अमल, हर एक्शन एक वोट की तरह है। ये वोट इस बात के लिए होता है कि हम किस किस्म की शख्सियत अपनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सेहतमंद बनना चाहता है, तो जब भी वो जंक फूड के बजाय सलाद का इंतखाब करता है, तो वो दरअसल मैं एक सेहतमंद इंसान हूं वाली आइडेंटिटी के लिए वोट डाल रहा होता है। हर छोटा अमल उस नई शिनाख्त को मजबूत करता है। अच्छा, तो अब आते हैं इस किताब के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की तरफ, यानी वो 4 कवानीन जिन पर अमल करके कोई भी अपनी आदतों को तब्दील कर सकता है। ये बहुत आसान और आम फहम है। तो ये है वो 4 सिंपल से कवानीन। पहला, मेक इट ऑब्वियस, यानी आदत को वाज़ेह बनाएं। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे पुरकशिश बनाएं। तीसरा, मेक इट ईजी, यानी आसान बनाएं। और चौथा, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी आदत ऐसी हो कि उसे करके तसल्ली मिले। और इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात इसकी सादगी है। अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे वाज़ेह, पुरकशिश, आसान और तसल्ली बख्श बनाना है। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो बहुत आसान, बस इन्हीं कवानीन को उलट दें। उस आदत को गैर वाज़ेह या इनविजिबल बना दें, गैर पुरकशिश या अनअट्रैक्टिव बना दें, मुश्किल बना दें, और आखिर में गैर तसल्ली बख्श बना दें। देखें कितना मुकम्मल और मुतवाज़न फ्रेमवर्क है। चलिए अब कुछ मखसूस टूल्स और टेक्निक्स की बात करते हैं जो इस किताब में बताई गई हैं। ये वो तरीके हैं जिन्हें फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है अपनी नई आदत को किसी पुरानी, पहले से मौजूद आदत के ऊपर स्टैक करना या उसके साथ जोड़ देना। जैसे वो आदतें जो हम रोज़ बिना सोचे समझे करते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह उठकर ब्रश करना या चाय पीना। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। मौजूदा आदत के बाद नई आदत अमल में लानी है। जैसे सुबह कॉफ़ी बनाने के फौरन बाद 1 मिनट मेडिटेशन करना है। देखा, इस तरह नई आदत पुरानी आदत के साथ जुड़ जाती है और इसे याद रखना आसान हो जाता है। फिर आता है ज़बरदस्त 2 मिनट रूल, यानी 2 मिनट का उसूल।
ये उसूल कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसका सबसे छोटा, सबसे आसान वर्जन बनाएं, जिससे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। जैसे रोज 1 घंटा किताब पढ़नी है के बजाय शुरुआत करें रोज सिर्फ 1 सफ़ा पढ़ना है से। यहाँ मकसद आदत को पूरा करना नहीं, बल्कि सिर्फ शुरू करने की आदत डालना है, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना ही होता है। एक दफ़ा शुरू कर लिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, माहौल वो नादीदा हाथ है जो इंसानी रवैये को शक्ल देता है। यानी हम जैसा सोचते हैं उससे कई ज़्यादा हमारा माहौल हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो सेल्फ कंट्रोल का बेहतरीन तरीका क्या है? अपने माहौल को डिज़ाइन करें, अच्छी आदतों के इशारे सामने रखें और बुरी आदतों के इशारे नज़रों से दूर कर दें। सिंपल सी मिसाल है, अगर फल खाने की आदत डालनी है तो उन्हें किचन काउंटर पर सामने रखें, छुपाकर नहीं। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं और इस किताब के सबसे बुनियादी पैगाम को दोबारा देखते हैं कि कैसे मामूली सी तब्दीलियां बड़े नताइज पैदा करती हैं। और ये कोट इस पूरी किताब का निचोड़ है। वो तब्दीलियां जो शुरू में छोटी और गैर अहम लगती हैं, वक्त के साथ साथ एक बहुत बड़ा इनाम देती हैं। असल बात यही है, कामयाबी कोई एक दिन का इवेंट नहीं होती। ये तो रोज़ाना की उन छोटी छोटी मामूली लगने वाली कोशिशों का मजमुआ है जो जमा होते होते एक दिन पहाड़ जैसी तब्दीली बन जाती हैं। को इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है। वो कौन सी एक छोटी सी मामूली सी आदत है, शायद सिर्फ 2 मिनट की, जिसे आज से ही शुरू करके एक बेहतर कल की बुनियाद रखी जा सकती है।